पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। दौरानी ट्रेंडिंग 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,74,411 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने एक्स पैगाम में कहा, स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो चुकी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने अपोजिशन के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी। ये असम्बली में बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त ले आए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पेटिशन फेसबुक पर लगा दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। आप इस दरख्वास्त के ज़रिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहिए। किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्ट लगाने वाले मुलजिम की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए कि उनके मुवक्किल के नाम की सिम उनका बेटा इस्तेमाल करता है। फेसबुक पर सारी पोस्ट उसके बेटे ने लगाई। बेटा कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। वकील मुदई ने कहा कि तहकीकात के मुताबिक बाप बेटा दोनों मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा जुर्म होगा तो सख्ती से देखना होगा। ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। यूट्यूबर रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिटी कोर्ट में आमद पर रजब भट्ट की वकला से हाथापाई, साथ ही वकीलों ने बीच बचाव करवाया। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। भारत का दरियाए चनाब पर स्टेज 2 हाइड्रो पावर पनबिजली का मंसूबा। सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के दरियाओं पर किसी किस्म की आजादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताइज को जन्म दे सकती है। अगर भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत को बैनुल अक़वामी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के चीफ मुकर्रर डेरा बुगटी के इलाके बेकड़ में एक तकरीब के दौरान चीफ ऑफ बुगटीज की दस्तार पहना दी गई। तकरीब में बुगटी कबाइल के वडेरों और कबायली मोतबरीन ने शिरकत की। शम्बानी, कलपर, मोंदरानी और दीगर कबीले के चीफ भी मौजूद थे। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, मतला बर आलूद। आज बादल बरसने को तैयार। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बुलंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। KP के बला इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। मरी और गलियात में भी सया बादलों का बसेरा। बारिश मुतवक्के। 30 से 31 दिसंबर तक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने बारिशों का स्पेल 2 जनवरी तक जारी रहने की नवीद सुना दी। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। शाहकोट में बस ने रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। पाकपतन में बस और वैन में तसादुम से एक बच्चा जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हुए। उकाड़ा में भी बस और गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन और 10 मर्द शामिल हैं। मालाकंड के इलाके चकदरा इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 13 शदीद जख्मी हो गए।
जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। बास की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 2 घंटे की मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के खत्म। डोनबास के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। सदर ट्रंप ने कहा 20 निकाती प्लान पर 90 से 95% तक इत्तफाक़ राय हो गया। यूक्रेन के लिए बेहतर है जल्द मुआहिदा कर ले, वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अमन चाहते हैं। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के सरबराहान से मुशावरत की। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने इंतखाबात के पेश नज़र जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया। कन्वीनर नेशनल सिटीजन पार्टी नाहिद इस्लाम के मुताबिक जमात इस्लामी समेत 8 जमातों से इत्तेहाद इंतखाबी नौयत का है। इत्तेहाद की बुनियाद किसी नजरियाती हमआहंगी पर नहीं। मौजूदा सूरत हाल में NCP के लिए अकेले इंतखाबात में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। तुर्की के सूबे यल्वा में पुलिस का दाइश के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 तुर्क पुलिस एहलकार जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुश्तबा अफराद की मौजूदगी पर एक घर पर छापा मारा। फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्द तंजीम के 115 अफराद को हिरासत में लिया गया था। मुलजिमान पर क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमलों की मनसूबेबंदी का इल्ज़ाम था। बरतानिया का जमहूरिया कॉन्गो पर वीज़ा पाबंदियां लगाने का फैसला। बरतानिया गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लेने पर कॉन्गो पर बरहम। कॉन्गो के सियासतदानों को बरतानिया के वीज़े नहीं मिलेंगे। उधर कॉन्गो के खिलाफ पाबंदियों की वार्निंग पर अंगोला और नमीबिया का बरतानिया से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है कि वापसी के मुआहिदों पर अमल ना करने वालों को सख्त नताइज का सामना होगा। मैक्सिको में ट्रेन हादसे में 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी। हादसा जनूबी रियासत ओकासाक में ट्रेन की पटड़ी से उतरने के बाइस पेश आया। ट्रेन में 250 अफराद सवार थे। उधर भारत की रियासत अंधारा प्रदेश पर ट्रेन हादसा, एक शख्स हलाक। हादसे के बाद आग लगने से 2 बोगियां मुकम्मल जल गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया।